सबसे बड़ा दिन है। ये बात कहने से साबित नहीं होती है, ये बात मेरे लिए प्रैक्टिकल है। आज अगर आप बात करेंगे कि मैंने इस बिजनेस की कहाँ से शुरुआत करी, कैसे शुरुआत करी, और एक नन्ना मुन्ना सा लड़का सामने कैसे खड़ा हो गया, लोगों से तो दो नहीं जुड़ते, ये बंदा डायमंड कैसे बन गया। हेलो, मेरा नाम प्रबल प्रताप सिंह, बड़ा सोच समझ के रखा हमारे पेरेंट्स ने, क्योंकि नाम में ही बड़ा बल लगा हुआ है। डायमंड कैसे नहीं बनते। दोस्तों, मैं शिकोहाबाद से हूं और मैंने पढ़ाई करी शिकोहाबाद से। डॉक्यूमेंट्री आपने आज देखी। मैंने 2009 में हाई स्कूल करी थी, उसके बाद में 2011 में मेरी 12th हुई थी। और पढ़ाई करते हुए मुझे एक जुनून सवार हो गया था खेलने में, और मुझे क्रिकेट को लेके, क्रिकेट खेलने के लिए मेरा बड़ा पैशन था कि मुझे खेलना है। और जब मैं देखता था बार बार लोगों को क्रिकेट लाइन में, मैंने भी खूब कोशिश करी कि मैं उसमें बन सकता हूं, मैं उसमें कुछ कर सकता हूं, और मैंने खूब खेला भी उसमें। और लेकिन भारत देश के अंदर 125 करोड़ की आबादी वाले देश के अंदर मामला फिट बैठ नहीं रहा था। हां कि ना? करोड़ों लड़के थे जो कोशिश कर रहे हैं आज भी, उस दिन भी कोशिश कर रहे थे। मेरा भविष्य वहां पे था नहीं। मैं कितनी भी कोशिश कर लेता, मैं बन भी सकता था, लेकिन जो सपोर्ट होता है पीछे से, वो मेरे पास नहीं था। हां कि ना? और दोस्त, मैंने इस बिजनेस की शुरुआत करी। कैसे आया बिजनेस मेरी जिंदगी में, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। बीकॉम की मैं पढ़ाई कर रहा था, क्रिकेट खेलते खेलते बीकॉम भी कर रहा था और साथ में क्रिकेट भी खेलता था। और जिंदगी में कुछ अलग करने की चाहत थी, पहले से थी। कभी भी किसी के अंडर में काम ना करना पड़े, ऐसा पहले से मैं ऐसा सोचता था कि कभी किसी के डाउन में काम नहीं करना है। हेलो, अपनी मर्जी का मालिक हूं, ऐसा काम करना है, मेरी मर्जी हो। जब चाहूं तब सोऊं, जब चाहूं तब जगूं, जब चाहूं तब काम करूं, जब चाहूं तब मेहनत करूं। हां कि ना? ऐसा मैं पहले से सोचता था कि यार कुछ ऐसा जिंदगी में आ जाए। क्रिकेट में तो बात बन नहीं रही थी। दोस्त, आज आप जिस अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा आप सब लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा मेरी पूरी टीम का, मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा इस ब्रह्मांड का, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि मुझे भारत देश के अंदर मुझे जन्म लेने का मौका मिला। मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। भगवान चाहता तो किसी भी देश में डाल सकता था जहां पे बम फोड़े जाते हैं। हाँ कि ना? लेकिन ऐसी कंट्री में मुझे आने का मौका मिला कि वाह, मजा आ गया। और दोस्त, मैं अपनी जिंदगी में शुक्रगुजार हूं सबसे पहले अपने पेरेंट्स का, क्योंकि उन्हीं की वजह से मैं इस धरती पे आया, उन्हीं की वजह से मैं इस काबिल बना, उन्हीं की वजह से आज जो भी कुछ हूं अपने पेरेंट्स की वजह से हूं। दोस्त, मेरी जिंदगी में मेरी माताजी का बहुत बड़ा रोल है। शुरुआत में जब हमने पढ़ाई करना शुरू किया तो दादी जी ने गांव से लाके खड़ा कर दिया शिकोहाबाद में। गांव में था मैं, उन्होंने, उनकी सोच थी कि इनको बच्चों को गांव में नहीं डालेंगे, शिकोहाबाद में लेके आई। उन्होंने पढ़ाया, पाल पोस के बड़ा किया। और कभी मम्मी पापा के पास इतना करीब से नहीं रहा मैंने हाई स्कूल, इंटर, 12th, बीकॉम, एमकॉम सब कुछ मैंने दादी के पास में, चाचा के पास में, चाची के पास में और अपनी बाकी के फैमिली मेंबर्स के साथ में की। और मैं बहुत ज्यादा लकी हूं कि आज हमारे पेरेंट्स में यहाँ पे, हमारी माताजी यहाँ पे मौजूद हैं। तो मैं चाहूंगा मेरी माताजी के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए आप लोग। थैंक यू। दोस्तों, अनोखा बिजनेस है ये। हां कि ना? जिंदगी में मेरे आया, मैं उस व्यक्ति के लिए धन्यवाद अदा करना चाहूंगा, क्योंकि पढ़ते पढ़ते मन तो लगता नहीं था। हेलो, बीकॉम में एडमिशन ले लिया था, पढ़ना में ऐसे कोई प्लानिंग थी नहीं कि हम ज्यादा मास्टरी करे बैठे थे। दोस्त, चाहता था कुछ ऐसा कि कुछ करके दिखाऊं, लेकिन मेरे पास में एजुकेशन नहीं थी इतनी खास। बीकॉम क्वालिफाई करने वाले लोगों की क्या आज की डेट में वैल्यू है बताइए? वैल्यू है इतनी सी है। कितनी सी है? इतनी सी है। 8-8, 10-10 घंटे रगड़वाते हैं, इतनी सी है। हाँ कि ना? और मेरी जिंदगी, मेरा भविष्य बीकॉम में मुझे नजर आ रहा था, कुछ भी नहीं था वहां पे, उज्जवल भविष्य नहीं था। मैं बीकॉम करके नौकरी तो नहीं करना चाहता था,
और पिताजी किसान रहे, उन्होंने खेती करी, उनकी मेहनत को हमने देखा, कितनी मेहनत करी उन्होंने, रात रात भर पानी लगाते थे, पता नहीं कितना उन्होंने स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में। उनको हमने देखा कि अगर पिताजी ने खेती करी, दादाजी ने खेती करी, उनके पिताजी ने खेती करी, और अगर मैं भी खेती करता हूं तो मेरा क्या भविष्य होगा? वही भविष्य होगा जो हमारे पिताजी का भविष्य है, हाँ कि ना? और मुझे वहां पे अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा था, क्या जिंदगी में देता अपने आने वाली जनरेशन को, नहीं था। 10-20 हजार रुपए में भाई मेरा कुछ भी होने वाला नहीं था, हाँ कि ना? दोस्त, मैं बहुत ज्यादा लकी हूं कि आज एक ऐसी कंपनी जो आज पूरे हिंदुस्तान में डंके की चोट पे बिजनेस करती है, एक ऐसी कंपनी जो आज पूरे भारत देश के अंदर लाइन लगा के डायमंडों को बनाती चली जा रही है। दोस्त, ऐसी महान कंपनी, ऐसी कंपनी जो आज लाखों लोगों की जीवन में ऐसी खुशहाली पैदा करती चली जा रही है, ऐसी महान कंपनी सेफ शॉप का प्लान हमारे रियल चाचा जी डॉक्टर स्वराज सर ने दिखाया। एक बार चाहूंगा उनके लिए दमदार पीछे वालों। भर्ती करा दिया इस बिजनेस में। मुझे नहीं पता कि मैं किस बिजनेस में जुड़ गया, प्लान तो बाद में देखा था, पहले जुड़ गया था। हेलो, प्लान बाद में देखा था, चाचा जी ने डीडी डाल दी थी, चूंकि उन्होंने इस बिजनेस को देख लिया था कि आज जब मेरा भविष्य बन सकता है, मैं इस बिजनेस से 8 लाख कमाऊंगा, तो अपने भतीजों को 20-30 हजार में तो नहीं बेचूंगा, हाँ कि ना? नहीं बेचूंगा। दोस्त, हमारी ज्वाइनिंग कराई, आपने देखे बड़े भाई रवि सिंह, उनकी ज्वाइनिंग कराई, हम दोनों लोगों की ज्वाइनिंग कराई, और नन्ना मुन्ना सा बच्चा था, 17.5-18 साल की एज थी मेरी इस बिजनेस में। और सोच के देखो, जब ये लड़का 18 साल का लड़का जब बिजनेस में जुड़ गया होगा और प्लान बोल्डर लेके जाता होगा किसी के पास, तो कैसा फूल डालते होंगे, क्या करते होंगे? सुई लेके बैठे रहते हैं, हेलो, तैयार बैठे रहते हैं केकड़ा टाइप के लोग, महान अर्थशास्त्री, हेलो, महान विद्वान लोग तैयार बैठे रहते हैं कि कब ये कंपनी वाले आए और इनको डसलें, हाँ कि ना? लेकिन उनको भी नहीं मालूम कि कौन चच्चा सामने खड़ा है, हाँ कि ना? दोस्त, कोई लटूरी कंपनी का प्लान नहीं देखा था प्रबल ने, ऐसी वैसी कंपनी का प्लान नहीं देखा था। आज की तारीख की भारत देश की नंबर 1 नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी सेफ शॉप का प्लान देखा था मैंने, सेफ शॉप का। हेलो, बधाई हो आप सब लोगों को, आपने भी उसी कंपनी का प्लान देख लिया है, आपने भी उसी कंपनी को ज्वाइन कर लिया है, आपने भी उसी कंपनी में आगे बढ़ने की शुरुआत करी है, आपने भी उसी कंपनी में डायमंड बनने की शुरुआत करी है, हाँ कि ना? रुकना तब तक नहीं जब तक डायमंड बन ना जाओ। मेरी कसम यही थी, मेरे रिश्तेदारी में कौन जुड़ा कौन नहीं जुड़ा मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरे साथ कौन आया कौन नहीं आया मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ा, मेरा दोस्त कर रहा है कि नहीं कर रहा, मेरा यार कर रहा है कि नहीं कर रहा, मेरे पड़ोसी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, मेरे रिलेटिव कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, मुझे मालूम था सुई लेके तो हमारे यही बैठे होंगे, हाँ कि ना? यही बोलेंगे कि प्रबल तू कहां इन चक्करों में पड़ गया, ये कुछ नहीं होते, सब बेकार के काम है। लेकिन मैंने इस बिजनेस की ट्रेनिंग लेना शुरू किया। मैं अपने अपलाइन को बहुत ज्यादा धन्यवाद बोलना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे हमेशा पकड़ के रखा। ऐसे मुझे अपलाइन मिले, कई सारे लोगों को ऐसे दमदार टाइगर मिलते हैं लेकिन वो उनको पकड़ के नहीं रखते। दोस्त, मेरे जैसे कंकड़ पत्थर के अंदर उन्होंने एक हीरा को देख लिया और आज हीरा बना दिया उन्होंने, हाँ कि ना? मुझे नहीं मालूम था कि मैं डायमंड बन पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, लेकिन मुझे इतना मालूम था कि मेरा जो हाथ है, मैं इस हाथ को उनके हाथ में पकड़ के रखूंगा, इसको छोड़ूंगा कभी नहीं। हेलो, पकड़ के रखूंगा, छोड़ूंगा नहीं। छुड़ाने वाले बहुत आएंगे, हेलो, बहुत आएंगे छुड़ाने वाले। लेकिन दोस्त, बहुत मजे के साथ में हमने इस काम की शुरुआत करी, कभी नहीं देखा, मौज मस्ती के साथ में हमने इस काम को किया और दे दनादन एक ही काम किया, प्लान दिखाते चला गया। आपने शायद वीडियो में देखा होगा, कुछ समय लग गया था मेरा एक चेक बनने के लिए। मैं तरस सा गया था कि मेरा कब ऐसे चेक बनेगा, क्योंकि बच्चा था। लोग बोलते थे बेटा ये बाल जो सफेद हो गए ना, ऐसी धूप में नहीं हो गए। हेलो, अनुभव है 80 साल का। हेलो, और ये बच्चा कितने साल का? 18। अब 80 साल में 18 साल भारी क्या होता? हेलो दोस्त, मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा एक ऐसे सिस्टम को जिस सिस्टम ने मुझे बना दिया। सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपास, एमरल्ड, रूबी,
अगर आज मैं बना हूं तो दोस्त सिर्फ और सिर्फ सक्सेस सपोर्ट सिस्टम की वजह से प्रबल प्रताप सिंह इस बिजनेस में डायमंड बन गया। डायमंड कभी ट्रेनिंग को नहीं छोड़ा। लोगों के दिमाग में कीड़े आ जाते हैं छोटे छोटे, गुरुजी 200 रुपए की टिकट है, मैं कैसे पे करूं, मैं नहीं आ रहा फंक्शन में। हेलो, लोगों को छोटे छोटे बहाने आ जाते हैं। आज के दिन भी इस हॉल में क्या उतने ही लोग आए हैं जितनों को बुलाया था? हेलो, बुलाया तो ज्यादा को होगा, लेकिन क्या ज्यादा आए? उतने ही आए हैं, हाँ के ना? पता नहीं कितनों के वहां पे कौआ बैठा होगा, वो घर में पड़े हैं, रजाई ओढ़ के सो रहे होंगे, संडे का दिन है, छुट्टी बिता रहे होंगे, लेकिन डायमंड क्या वो बनेंगे या ये बनेंगे? दोस्त, डायमंड आप बनेंगे, चूंकि डायमंड को आपने देखा है, हाँ के ना? मैंने भी डायमंड को देखा था, मेरी भी मुट्ठी बनी थी कि यार प्रबल कुछ भी हो जाए, डायमंड तो एक बार बन के दिखाना है। तुझे 1 साल लग जाए तब भी बनना है, 2 साल लग जाए तब भी बनना है, 3 साल लग जाए तब भी बनना है, 5 साल भी लग जाए प्रबल, डायमंड तुझे तब भी बनना है। और अगर तुझे लग जाए 10 साल तब भी तुझे डायमंड जरूर बनना है। और दोस्त, 10 साल ही नहीं, मैं इस बिजनेस में 10 साल के लिए नहीं आया दोस्त, मेरी रग रग में सेब शॉप है। जिंदगी भर करूंगा तो सेब शॉप करूंगा, जिंदगी भर बनूंगा तो डायमंड बनूंगा, और डायमंड आज से बनाऊंगा। आज से चालू हो गई, शुरुआत हो गई। डायमंड बनाने की श्रृंखला आज से शुरू हो चुकी है। मैं बहुत ज्यादा लकी हूं अपने उन 4 अपलाइन का, जिनका बराबर सपोर्ट रहा, और इस फंक्शन में भी आज उनका बहुत बड़ा योगदान रहा कि आज उनकी वजह से इतना दमदार फंक्शन हो पा रहा है। मेरे 4 वो अपलाइन, मिस्टर रवि सर, हमारे बड़े भाई इस बिजनेस में, वो भी बहुत जल्दी आपको डायमंड के रूप में दिखने वाले। मैं चाहूंगा उनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। सेकेंडली, मेरे ग्रेट मेंटर, मेरे ग्रेट सीनियर, कभी भी उन्होंने नहीं देखा, कभी भी उन्होंने किसी भी चीज के लिए मना नहीं किया, पल पल उन्होंने सपोर्ट किया, पल पल उन्होंने आशीर्वाद दिया, और आज मैं जो भी कुछ हूं उनकी वजह से हूं। हमारे ग्रेट मेंटर, डायमंड लीडर डॉक्टर स्वराज सर, मैं चाहूंगा उनके लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और इनके अलावा मेरे 2 और वो अपलाइन हैं जिन्होंने मुझे और गोदी में खिलाया था, चूंकि इन सबकी गोदी में खेला हूं। इतना सा था, कितना? इतना सा था, सबकी गोदी में खेला हूं, चूंकि इस बिजनेस से पहले से घर के संबंध थे। और दोस्त, उन ग्रेट मेंटर्स में हमारे ग्रेट मेंटर श्री योगेंद्र सर, मैं चाहूंगा, चूंकि सर ने मुझे माइक पकड़ना सिखाया, सर ने मुझे गाड़ी चलाना सिखाया, सर ने मुझे, मैं बार बार छिपता था एंकरिंग करने से, हेलो, एंकरिंग करने से छिपता था, कहीं मेरा नंबर ना आ जाए तो मैं कहीं पानी पीने चला जाता हूं, तब तक गुरुजी किसी और को भेज देंगे, फिर बाद में मैं आ जाऊंगा। अंदर से धक धक होती थी ना यहां से कि जे लोग मुझे घूर घूर के क्यों देख रहे हैं, पता नहीं खा ना जाए मुझे, हेलो, डर लगता था अंदर से, पता नहीं क्यों देख रहे हैं। और दोस्त, गुरुजी ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। सर ने पल पल पे, जब भी मैं गलत डायरेक्शन में गया, उन्होंने उस डायरेक्शन से उठा के राइट डायरेक्शन में डाला। और ऐसे ग्रेट मेंटर श्री योगेंद्र सर के लिए एक बार दमदार वाली तालियां हो जाए। थैंक यू, जिन्होंने नींव रखी इस बिजनेस में, हमारे शिकोहाबाद से शुरुआत करी जिन्होंने, आज उनकी टीम में लाइन लगा के डायमंड बनते चले जा रहे हैं। सर का नेटवर्क आज हजारों में है। जिन्होंने विरोध की भी बात करें तो कितना विरोध नहीं झेला होगा। मैं कहता हूं, अगर जितना विरोध हमारे प्रमोद सर ने झेला, उतना विरोध अगर आप सब लोग झेलते ना, तो एक एक आदमी यहां पे बैठा ही नहीं होता, सब घर में बैठे होते। प्रमोद सर ने इतना विरोध झेला, जिस वजह से उनका पेशेंस को भगवान ने चेक किया, लेकिन गुरुजी की एक कमिटमेंट था कि लाइन लगा देंगे, सिकोहाबाद से डायमंडों की बाढ़ आएगी। हेलो, मैं चाहूंगा महागुरु जी प्रमोद सर के लिए दमदार तालियां हो जाए, दमदार। ये हमारे बहुत करीबी अपलाइन रहे, करीबी, हर रूप में उन्होंने मुझे देखा, टाई कोट पैंट में भी देखा है, बाकी में भी देखा है, हेलो। लेकिन हमारे और भी करीबी अपलाइन, जिन्होंने, जब मैं इस बिजनेस में धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा था, तो हमें ग्रेट मेंटर डॉक्टर संजीव सर का हाथ मिला, गुरुजी का आशीर्वाद मिला। और गुरुजी का कभी भी, मैंने हमेशा देखा है कि पूरा पूरा कमिटमेंट गुरुजी का रहा है हमारे प्रति। गुरुजी ने पूरी टीम को एक यूनिटी के साथ में रखा। ऐसे ग्रेट मेंटर डॉक्टर संजीव सर के लिए एक बार दमदार वाली तालियां होनी चाहिए। दमदार यार, कहां बैठे हो भाई? महागुरु जी बैठे हैं यहाँ पे, बदनामी मत कराओ। हेलो दोस्त, देसी
डायमंड को मैंने देखा था, महागुरु जी की डायमंड शिप में मेरा पर्ल का प्रमोशन हुआ था और मैंने गुरु जी को देखा कि यार एक ऐसा इंसान भी डायमंड बन सकता है। हेलो, हाई स्कूल पढ़ाए आदमी भी डायमंड बन सकता है। हमने तो बीकॉम करी थी। हेलो, देसी अपलाइन, धांसू अपलाइन, फाड़ू अपलाइन, जैगवार के मालिक अपलाइन, महागुरु जी कृष्णपाल सिंह चौधरी सर के लिए एक बार दमदार तालियां बजा के दिखाओ आप लोग। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। मैं आपकी टीम में आया, मेरा बहुत बड़ा भाग्य है ये कि मुझे आपकी टीम में आने का सौभाग्य मिला और मेरे और ऐसी महान हस्ती जो आज हम लोगों के बीच में आए हुए हैं, कैसे मैं उनका शुक्रिया अदा करूं कि उन्होंने मेरी डायमंड शिप में आकर उन्होंने शोभा बढ़ा दी। आज का मेरी डायमंड शिप, मैं सच बता रहा हूं, मैं बहुत ज़्यादा कृतज्ञ हूं कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि गुरुजी का आशीर्वाद मुझे मिल सकता है। मैं चाहूँगा हमारे श्री मेंटर क्या बताए, उनकी एज की बात करें, मेरी एज और उनकी एज बीच में न जाने कितने आ जाएंगे। हेलो दोस्त, महागुरु जी लाल बहादुर शर्मा जी के लिए एक बार सलाम ठोकता हूं मैं, एक बार दमदार वाली तालियां होनी चाहिए, दमदार। दोस्त, ऐसी मेंटरशिप दोस्त जिसको मिल जाए ना, मुझसे लिखवा के ले जाओ, उस आदमी की नैया पार लग जाती है, नैया पार डायमंड शिप की। हेलो, और हमारे ग्रेट मेंटर, मैं क्या बोलूं कैसे बोलूं समझ में नहीं आ रहा, उनका अपनी जबान से कैसे नाम लूं, क्योंकि आज वो इतनी बड़ी हस्ती हैं, उनका नाम अपने आप में इतना बड़ा है इस इंडस्ट्री के अंदर, पूरे भारत देश के अंदर, कि मैं उनकी टीम में ज्वाइन हो गया, उसी दिन मेरे ऊपर मोहर लग गई थी। दोस्त, वो हस्ती आज पूरे भारत देश के अंदर राज करते हैं, डंके की चोट पर बिजनेस चलता है उनके नाम से। आज यंगस्टर की शान है, यंगस्टर की आन है, यंगस्टर की बान है, और यंगस्टर के लिए जो भी यंगस्टर उनको सुन लेता है, देख लेता है, उसको रातों रात नींद नहीं आती है। हाँ कि ना? एक बार गुरुजी का जो जोश देख लेता है, गुरुजी को जो सुन लेता है, और मैं सच बताऊं, मैं आज अगर आपके सामने डायमंड बन के खड़ा हूं तो मेरे लिए सबसे बड़े प्रेरणा के अगर कोई स्रोत रहे हैं, मैं चाहूंगा स्टैंडिंग ओवेशन में हमारे ग्रेट मेंटर, पूरे भारत की शान, सबसे यंग ग्राउंड एम्बेसडर महागुरु श्री जसवीर सर के लिए दमदार तालियां। थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुजी, आपने इस कंकर पत्थर को डायमंड बना दिया। थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्त, मैं जो भी कुछ हूं, अगर मैं अपनी डिक्शनरी में से, पूरी कंपनी में से, हर एक वर्डों में से अगर अपलाइन वर्ड को कट कर दूं तो मेरा कोई भी औकात नहीं है, मेरी कोई भी वजूद नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूं। मैं जो भी कुछ हूं अपने अपलाइन की वजह से हूं। हाँ कि ना? ऐसा आप मानते हैं? दोस्त, दो ऐसी हस्तियां, डायमंडों की तो बाढ़ बना रखी है, हर दिन डायमंड बनते हैं गुरुजी के नेटवर्क में। ऐसी दो महान हस्तियां और हमारे बीच में आज गुरुजी के चरण पड़े हैं। मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं गुरुजी, आपके आने से मेरे ऊपर यह डायमंड की मोहर तो आज पक्की हो गई है, लेकिन डायमंड की मोहर ही पक्की नहीं हुई है। आपने डायमंड की बेल्ट पहना दी है तो ये क्राउन एम्बेसडर की बेल्ट बन गई है गुरुजी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मेरा आपसे प्रॉमिस है, प्रबल प्रताप सिंह आज डायमंड बन रहा है, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जिस दिन प्रबल प्रताप सिंह एक दिन क्राउन एम्बेसडर की बेल्ट गुरुजी के हाथों पहनेगा। दूर नहीं है वो दिन। थैंक यू। उसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत करनी पड़े। लोग बोलते हैं प्रबल सर डायमंड बन गए तो अब रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं, ऐसे प्रमोशन करते हैं। क्या लेने जा रहे हैं? गुरुजी का रिटायरमेंट हो रहा है। रिटायरमेंट दोस्त, रिटायरमेंट नहीं हो रहा, आज से आगाज हुआ है, आज से शुरुआत हुई है डायमंड बनाने की। क्योंकि पहले कसम खाई थी डायमंड बनने की, आज कसम खाता हूं आप सबको डायमंड बनाने की। बस एक शर्त है, एक शर्त है, मैं आपका हाथ पकड़ के रखूंगा, आप हाथ छोड़ के मत चले जाना। यहां पे 1500 आदमी बैठा है, आवाज 500 की आ रही है, बाकी को डाउट है? अभी भी डाउट है? मैं फिर बोलता हूं, मैं आपका हाथ पकड़ूंगा, आप हाथ छोड़ के मत चले जाना। पकड़ के रखेंगे दोस्त, अगर आप हाथ पकड़ के रखेंगे ना और छोड़ भी जाएंगे, मैं घर में घुस के निकाल के लाऊंगा। हेलो, मैं 80 साल का नहीं हूं, अभी तो यंग हूं, कच्ची कली हूं।